आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कोयला कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत झटपट से तैयार होने वाली है। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और जैसे ही देखें यहाँ पे ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। ये आधा किलो टमाटर है। इनको अच्छी तरह से हमें इतनी देर पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट, कि ये नरम हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि टमाटर बहुत पानी छोड़ता है, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, हल्की आंच पे पक रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे अदरक लहसुन जैसे ही भुन गया है तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन को भी आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा वाइट पे आ जाए। तो इसमें आपको पता है हार्डली 1 से 2 ही मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से भुन गई है तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी। तो अभी इस वक्त हमें इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम लो कर दिया है और इसको लो फ्लेम पे ही मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। दूसरी साइड पे टमाटर भी पक रहे हैं हमारे साथ साथ ही, कि वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ताकि मसाले एडजस्ट हो जाएं चिकन के साथ। और अब हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट ही कवर किया है और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ बिल्कुल टमाटर अच्छे से पक गए हैं। ये भी 5 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो इसको भी हम चिकन में शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि चिकन का अपना ही पानी होता है, टमाटर भी जो सॉफ्ट है उनका भी पानी होता है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर को 5 मिनट मैंने टमाटर को भी कवर करके रखा है। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, मेरे पास ये हाफ टी स्पून था तो 2 दफ़ा मैंने इसीलिए ऐड किया है। और हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें। बस ये हमारे मसाले सारे पूरे हो गए हैं। तो बस अब इसको भूनने का वक्त है। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच करके। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, इसी को बस अच्छी तरह से आपने भूनना है। यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से भुन गया है, आप देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी। दूसरी तरफ मैंने कोयला भी दहकने के लिए रख दिया है दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि ये कोयला कढ़ाई है तो कोयले के बगैर तो ये नामुकम्मल है। तो बस जैसे ही इसको बस मैंने 5 मिनट और बस मैं पकाऊंगी, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। कढ़ाई क्योंकि भुनी भुनी होती है। यहाँ पे कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो बस मैंने एक प्याली ली, उसमें कोयला जो मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था दूसरी साइड पे, वो मैंने इधर रख दिया है। थोड़ा सा मैं इस कोयले पे ऑयल डालूंगी और जैसे ही इसका स्मोक आने लगेगा हम इसे कवर कर देंगे। बस यहाँ पे मैंने देखिए कवर कर दिया है और अब बस 2 से 3 मिनट में ही मैं इसका कवर हटा दूंगी। और चूँकि ताकि इतनी देर में जो कोयले का स्मोक है अच्छा सा कढ़ाई में फैल जाए। यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्ती धुआंधार कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। और साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी मैं। और बस अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और आप देखिए कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी जल्दी ये बनती है।
और यहाँ पे जी देखिए मैंने कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई तैयार है, बहुत मज़ेदार ये बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप घर में खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग के लिए अदरक इस पर स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखें जी फाइनल लुक, और इसको आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ। बहुत, अगर बिल्कुल आप इस लॉकडाउन में रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई खाना चाहते हैं, कोयला कढ़ाई, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन। एक तो ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट से आसानी से तैयार हो जाता है। गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें मैं ऑयल डालूंगी तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। ऑयल आप अपने घर के हिसाब से भी ऐड करें, जैसे आप इस्तेमाल करती हैं, आपके घर में जैसे इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। साथ ही साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून है, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है, 1 से 2 मिनट, थोड़ा से आंच तेज़ करके, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून हल्दी, 1½ टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम मसालों को चिकन के साथ, और फ्लेम मैं यहाँ पे लो कर दूँगी। साथ ही साथ मैं प्याज और टमाटर जो मैंने आपको बताए हैं उनका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसी तरह से अगर आप प्याज ब्राउन भी करें उसका भी पेस्ट आप ऐसे ही बना सकती हैं टमाटर के साथ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है पेस्ट बनाते हुए, तकरीबन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे चिकन बिल्कुल लो फ्लेम पे ही है, तो मैं इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर दूँगी जो मैंने बनाया है। इस तरह से जो सालन का टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट मसाले को भूनने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से मसाला भुन जाए। बीच बीच में आपको चेक भी करते रहना है। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल करके इसमें, और इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि चिकन गल जाए। और ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है 2.5 गिलास। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और आप देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गई है। यहाँ पे हमारा चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पूरी ग्रेवी में, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। तो बस यहाँ पे चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी झटपट से और कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन डिश आउट कर लिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन हांडी। बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। यहाँ पे अदरक लहसुन भुन गया है तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को भी हम थोड़ा हाई फ्लेम करके भून लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी चिकन के साथ ही भूनना है हमें। साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ चुका है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि टमाटरों के साथ वो भी भुन जाए मसाले सारे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है।
ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे, 1 कप फेंट के जो मैंने रखी हुई है पहले से ही, क्योंकि दही का ही पानी होता है, दही भी पानी छोड़ती है। यहाँ पे तेज़ आंच पे मैं सालन को भून लूँगी और साथ ही साथ हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्रीम को। और यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटी हुई अदरक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट चिकन हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो बस इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं गार्निश करूँगी और यहाँ पे हमारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत खुशबूदार, बहुत क्रीमी बनती है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी और वैसे तो ये रेसिपी सारी खड़े मसालों से ही बनती है। इसमें नमक के अलावा बाकी और भी कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं डलता, जैसे कि लाल मिर्चें या हल्दी वगैरह मैं नहीं डालती। हमारे यहाँ इसी तरीके से ही बनता है ये। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी है। प्याज इसमें ज़्यादा ली जाती है। मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको बारीक बारीक काट के रखा हुआ था पहले से ही। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी गर्म हो जाएगी जैसे तेल के साथ, तो बस मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूंगी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सारे। तो खड़े मसाले अभी इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे तो उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है प्याज के साथ ही। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्याज को फिर मैंने आंच हल्की करके मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया था, क्योंकि इसमें हमें प्याज ब्राउन नहीं करनी होती, हमें सिर्फ नरम करनी होती है। प्याज इसमें ब्राउन नहीं कीजिएगा वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम चाहते हैं। जो बेसिक जो स्टू होता है वो नहीं बनेगा इसमें। तो प्याज इसमें बिल्कुल नरम करनी होती है हमें। तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे की है। यहाँ पे देखिए प्याज नरम हो चुकी है, तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। मैंने 3 से 4 दाने लिए थे, उन्हें मोटा मोटा कूट लिया था। यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसे जल्दी चमचा चला के और इसे थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ दिया था कि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस जैसे ही ये भुन जाएगा, और यहाँ पे आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ करी थी, तो जैसे ही ये भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। 1/2 kg चिकन है मेरे पास और इस चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच तेज़ करके थोड़ा सा इसे भून लेंगे चिकन को। तकरीबन 7 मिनट के लिए ही मैंने तकरीबन भूना था चिकन को। तो अगर आपके यहाँ चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो प्याज भी आपको फिर ज़्यादा ही रखनी है। ये मैंने 1/2 kg के हिसाब से ली है। अब यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और वैसे अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो डालिएगा, और अगर नहीं हो तो फिर बस इसको, मैंने तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, ये टमाटर भी पानी छोड़ता है, चिकन का अपना ही पानी होता है, तो मैंने उसी में ही गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने पकाया था और चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर आ गया था। टमाटर वगैरह भी बिल्कुल घुल गए हैं। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी लास्ट में, मैंने काट के डाली थी, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकती हैं।
और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह चिकन स्टू बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी रेडी हुआ ये। और बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्त सा मज़ेदार चिकन स्टू मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बना था। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक स्प्रिंकल की है और थोड़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया। बहुत ज़बरदस्त ये बना था। और इसको आप आराम से आप इसको दावतों में ही बना सकती हैं। तो बस जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना बहुत ख्याल रखें।